हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज हम करने वाले हैं स्मार्ट कीड़ा का मॉक नंबर 19। ठीक है, ये पहले की 3 थे, आप स्कोर देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे है। एंड अब हम करेंगे मॉक नंबर 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड कल को मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, सो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट को। सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है, नहीं इसको स्किप करेंगे पहले। उसके बाद इसको देखते हैं। द इंडियन बास्केट ऑफ डैश हैज़ होवर्ड अराउंड बी। आई थिंक मेरे को सही लग रहा है। 105 बैरल फॉर अ वाइल इन एडिशन कॉमोडिटीज हैव रिकॉर्डेड अ शार्प। ठीक है, हैव शार्प द बास्केट ऑफ क्रूड। तो ए और सी चेंज हो जाएंगे, तो सी से स्टार्ट होना चाहिए, सी बी ए। ठीक है, नेक्स्ट द डैश पनिशमेंट, द कैपिटल का पनिशमेंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर सेंटेंस टू दैट आफ्टर कन्विक्शन। बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं है। द कैपिटल पनिशमेंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ एन कन्विक्शन, नहीं बिल्कुल सही है। आफ्टर रिडक्शन द डैश ठीक है, ड्यूरेशन होना चाहिए बिटवीन सेकेंड डोज एंड द एडवांस शॉट। बूस्टर शॉट हो सकता है। वी हैव रैम्ड अप विद एडवांस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, बी सी ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, almost from the beginning, from the killing of the popular young president was thought by many Americans to have been the result of a conspiracy rather than an act of an uh, अच्छा result of a popular, नहीं individual, नहीं rather than the act of an conspiracy हो नहीं सकता, individual होगा। no required change, killing of the popular बिल्कुल सही है। In North America, Hanukkah is dash thought of as the Jewish is often thought of as the Jewish counterpart to Christmas, an association that developed because of Hanukkah's proximity. proximity to December, proximity में close to December, ये इतना है। अच्छा, तो ये हो जाएगा often thought of as the counterpart as the Jewish, नहीं ठीक है, Jewish proximity to Christmas and association that developed because of the next counterpart। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और ए और बी होना चाहिए, फिर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर सी एस को भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये एरर है, एक बार पढ़ लेते हैं। एज पर द बैंक्स असेसमेंट, बैंक के असेसमेंट के हिसाब से अबाउट अ फादर, ये थोड़ा गलत है, ये बी गलत होना चाहिए। अ फर्दर 75 इंक्रीज इन द रेपो रेट। ठीक है, at the International Film Festival this year, India intend to give India at the international India intends होना चाहिए, India ना, intends to give the global audience a flavor of the country's cinematic excellence and rich culture। इसमें भी बी में गलती हो गई, इग्नोर एरर्स ऑफ पंचुएशन। ठीक है, इन केस द, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज सर्टेनली अ बिग प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इज सर्टेनली अ बिग प्रॉब्लम, बट अ फोकस but a focus only on but the focus only but the focus, अच्छा आ लिखा है, a focus only on redistribution will mere subdivide the existing problem। see, economic inequality is certainly a big problem, but a focus, but हमारा जो focus only on but a focus on redistribution only will but a focus on distribution only will merely subdivide। ठीक है, will merely subdivide, ये वो है, तो ये merely आना चाहिए था। ठीक है, डी में गलती हो गई। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर बारिश हो रही है, तो बारिश की आवाज़ आपको वीडियो में आएगी, तो ठीक है देख लेना। when Gautam Buddha was 80 and when Gautam Buddha was 80 and knew that he wouldn't live much longer, thus spent most of his time visiting groups of his disciplines around the cities। अच्छा, when Gautam Buddha was 80 and knew, जानते थे, that he wouldn't live much longer, he wouldn't live much longer। ठीक है, therefore thus spent most of his time visiting groups of his disciplines around the city। मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, बट इसको स्किप कर देते हैं।
मैंडेटरी यूनिफॉर्म्स जो हैं वर फार मोर प्रेवलेंट मैंडेटरी यूनिफॉर्म्स वर फार मोर प्रेवलेंट इन हाई पोवर्टी स्कूल्स Mandatory uniform were far more prevalent in high poverty schools in which 76% of the students 76% of students were eligible for reduced cost than in low poverty school. High poverty school in which 76% of the students were eligible for reduced cost. इसको स्किप करते हैं, ठीक है। पहली बार में अगर दिखता है एरर में तो ठीक है, वरना स्किप कर देना चाहिए। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ अ डैश लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन इज ऑफ अ श्रिंक लाइफ स्पैन डिक्रीज होता तो मे बी ऑफ अ रिड्यूस्ड, ठीक है, ऑफ अ रिड्यूस लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन इज एथ्रोसोरेलेटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। स्ट्रेंथ अनसक्सेसफुल रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, which can lead to stroke, brain attacks, myocardial infarcts, heart attacks, heart failure, and dash many other, and damaged many heart failure and damaged many other organs in the body, which can lead to strokes, heart failure, and dash, and ruining many other organs in the body. एक मिनट, इसको फिर से देखते हैं। One of the major cause of a reduced lifespan and Alzheimer's is this, which can lead to strokes, brain stroke, myocardial infarcts, itna, heart failure, and dash many other organs. डैमेज तो नहीं लग रहा है। क्लियर सेक्शन, आगे बढ़े। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ आर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर एंड ऑफन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द ASCVD need a comprehensive evaluation of multiple risk factors. Next, unfortunately, there are no dash calculators to help. There are no scientific calculators होने चाहिए। validated हो सकता था, scientific यहाँ पर ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये पूरा साइंस से रिलेटेड होता है ना, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं है कुछ हेल्प विद द रिस्क असेसमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी मे फाइंड ऑन द इंटरनेट। वी डोंट हैव इनफ डॉक्टर्स फॉर द ट्रीटमेंट फॉरगेट प्रिवेंशन while some of you may be fortunate to have family physician or cardiologists who are obsessive about assessing and managing your card। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे क्या है? ये अच्छा, ये अब आई थिंक पहले मैं आरसी कर लेता हूँ। अब इतना बड़ा आरसी है, पढ़ने जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इसको स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। With the launch of the Sputnik in 1957 and the subsequent beginning of the space age, the progression of space technologies has on the one hand led to the development of hundreds of applications, that use of satellite, including devices for everyday use, from satellite television to the Sentiv in our cars. On the other hand, it has underpinned scientific progress in earth and atmospheric sciences as well as in astronomy and astrophysics. Just to recall some of the highest public profile contributions from the field, satellite measurements showed the extent of the ozone layer depletion in the atmosphere and the existence of the exoplanets and black holes have been confirmed among many other scientific advances। ठीक है, इसमें पूछा है इसमें से फॉल्स कौन कौन सा है। तो सबसे पहले चलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम मैनी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर स्पेस। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम मैनी सेक्टर्स, पहले में तो कुछ ऐसा नहीं है, रिकॉल ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्दो, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड दिस डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेवन द रोबोटिक ऑफ द एरोप्लेन्स एंड प्लान्स हाउएवर shown that the fact initial exploration of new environment and consolidation of the relevant changes, नहीं यहाँ पर भी नहीं लिखा है। ongoing इतना opportunity as space tourism, asteroid successful entrepreneurship, research in UK, Elon Musk, ठीक है। Entrepreneurs from many sectors are trying to explore, so successful entrepreneurs from other sectors from which and from many sectors in the UK to Elon Musk have entered the space arena। ये true हो गया, ठीक है, यहाँ ये true हो गया। A system protecting stakeholders and rights is required to balance competing requirements
ऐसा कुछ है यहाँ पे। इन एरियाज appropriate regulatory framework already largely followed by all the stakeholders like the, ठीक है, already there is required है यहाँ पे लिखा है इन areas where an appropriate regulatory framework is already in operation and largely followed by all the stakeholders like the CERT. The challenge becomes to stay abreast with the technology and market. Together with the challenge there is an opportunity to, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है ऑलरेडी देयर है तो फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट के साथ द प्रोग्रेस ऑफ स्पेस टेक हैज़ स्ट्रेंथन द प्रोग्रेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, द प्रोग्रेस ऑफ स्पेस टेक activities in space cannot be atom with the boundary of the, ठीक है, to affect the nation, the international regulatory framework and the capability of counter to stringent as a means to attack foreign at the time of the this. Indeed, the development of the rules and unnecessary freedom to generate is not there. Hence, the change in the life completing the progress of stake has strengthened the astrology. मैं कहीं देख पा रहा हूँ क्या इसको? अंडर द नेम ऑफ द दिस नहीं दिख रहा मेरे को, ये भी गलत लिखा हुआ है। आई थिंक द प्रोग्रेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो ये चीज़ ये गलत हो गई। फर्स्ट एंड थर्ड मेरे को दिख रहा है जो गलत है, पहला तो ट्रू है, पहला ट्रू है तो वो फॉल्स नहीं हो सकता। इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ऑलरेडी देयर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था ऑलरेडी देयर, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में है नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड इन इंटरनेशनल मस्ट कोलैबोरेट विद ईच अदर, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहाँ पर है ये, तो इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया ऊपर से। आई चूज नॉट टू रीड इट। फोकस क्या होना चाहिए इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, कहाँ पे है इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? ऐसे इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग वी हैव बीन अ शिफ्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन विच द फॉलोइंग वी हैव सीन अ शिफ्ट ऑफ, टेक्नोलॉजीज़ में ही है ओनली थर्ड। मोटिवेशंस कहाँ पर आ गया, एक्टर्स कहाँ पे आ गया, ठीक है, ये पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात कर रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट पब्लिक प्रोफाइल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेस फील्ड, हाईएस्ट पब्लिक प्रोफाइल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेस फील्ड, necessary tapping should preserve the freedom to generate application at the time computing. In here the challenge lies in balancing these competing requirements, a regulatory framework which protects stakeholder countries' interest and the country on the other side with the help of this. I think एक पहले क्वेश्चन था, many sectors ये true हो गया, system is required and balancing. Hence the challenge lies in balancing these components, a regulatory framework which protects rights on one side, ये होना चाहिए, तो ये भी ट्रू हो गया। लास्ट वाला नहीं है, थर्ड वाला ओनली थर्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, ये नहीं है, ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि जो मिल नहीं रहा उसको मैं क्या करूँगा। कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहा है, तो सिनोनिम ऑफ द कंसोलिडेशन इज़ स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। स्पर का मतलब क्या होता है, एंटोनियम चाहिए, सपोर्ट, डिस्करेज करना, ठीक है। ए में क्या आना चाहिए, दिस could include new services offered through applications of space data to more dash opportunities, to solid, to fortune, to futuristic, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दिस could include new services comma offered through applications of space data to more space opportunities such as the space tourism or asteroid mining, टू मोर स्पेस अपॉर्चुनिटीज़। तो स्पेस के बारे में, तो स्पेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें, सॉलिड, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्योंकि वो तो बहुत बड़ा दिख रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ही पहले बात करते हैं। तो ऑप्टिमाइजिंग अवर स्लीपिंग पोजीशन कैन हेल्प अस मैक्सिमाइज द बेनिफिशियल एक्सपेक्ट ऑफ अ गुड नाइट रेस्ट एज वेल एज हेल्प अस अवॉइड फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अच्छा, पहले में एक सॉल्यूशन, मतलब एक एडवाइस दी हुई है, जस्ट लाइक अ बैटरी स्लीप इज़ रिचार्जिंग अस एंड गिव अस एनर्जी, ठीक है।
उसके बाद सी, इवन दो वी रियली थिंक अबाउट दैट ऑल द बेनिफिट स्लीपिंग हैज़ इट इम्पॉर्टेंट कैन नॉट बी डाउटेड। बिल्कुल ठीक है। आवर बॉडीज ऑल्सो गेट रिड ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग अवर स्लीप वाइल सर्टेन टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड। स्लीपिंग ऑल्सो हेल्प अस, तो ये पहला नहीं हो सकता। स्लीप ऑल्सो हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स एज लैक ऑफ स्लीप हर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो पहला क्या हो सकता है, जस्ट लाइक एज बैटरी स्लीपिंग इज़। ठीक है, स्लीपिंग ऑल्सो, सबसे पहले एक मेरे को इंट्रोडक्शन चाहिए स्लीप से रिलेटेड, जो मेरे को लग रहा है बी प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्टिमाइजिंग अवर स्लीप पोजीशन कैन हेल्प अस। सबसे पहले मैं बी को अगर पकड़ूँ तो बी पहला होना चाहिए, जस्ट लाइक एज द स्लीप, जस्ट एज अ बैटरी, स्लीप इज़ रिचार्जिंग अस एंड गिव्स अस एनर्जी, फ्रेश एनर्जी। ठीक है, स्लीपिंग ऑल्सो हेल्प अस नहीं, यहाँ पे ऑल्सो हेल्प अस एंड रिसेट अवर इमोशन। Sleep also has optimizing our sleep position can help us maximize the beneficial aspects of a good night's rest as well as help avoid physical discomfort. Even though we rarely think about the sleep benefit is important cannot be doubted. ठीक है, इसको करना ज़रूरी है। बी फर्स्ट अगर मैं देखूँ, जस्ट लाइक अदर बैटरी स्लीपिंग इज़ रिचार्जिंग अस एंड गिविंग अस फ्रेश एनर्जी। ऑप्टिमाइजिंग हमें our sleeping also help us fight illness and reset our emotion. Optimizing our sleep position can help us maximizing the, ठीक है, वो बनाते हैं पैटर्न पेयर कैसे बन सकते हैं। स्लीप हैज़ ऑल्सो हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स एज लैक ऑफ स्लीप हर्ट्स अवर ब्रेन एबिलिटी टू कंसनट्रेट एंड, ठीक है, आवर बॉडीज ऑल्सो गेट रिड ऑफ वेस्ट। सो पहले कुछ ऑल्सो होना चाहिए फिर ऑल्सो आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक एज द बैटरी स्लीप इज रिचार्जिंग अस एंड गिव्स अस एनर्जी, फ्रेश एनर्जी। ऑप्टिमाइजिंग अवर स्लीप पोजिशन कैन हेल्प अस मैक्सिमाइज द बेनिफिशियल एक्सपर्ट्स ऑफ अ गुड नाइट रेस्ट एज वेल एज हेल्प अवॉइडिंग फिजिकल एफर्ट्स। आवर बॉडीज ऑल्सो गेट रिड ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग आवर स्लीप वाइल सर्टेन टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड। Sleeping also helps us in fighting illness and resets our emotion. Sleep has also important psychological benefits as sleep of life or asset. Even though we rarely think about sleep, all the benefits is important cannot be doubted. बी के बाद जितना मेरे को लग रहा है ये जो ऑप्टिमाइज करना अपने स्लीप पोजिशंस को कैन हेल्प अस मैक्सिमाइज द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड नाइट रेस्ट। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं, किसको पहले लगाएं, करना तो पड़ेगा। इवन दो वी रियरली थिंक, ठीक है, जस्ट लाइक एज अ बैटरी इज रिचार्जिंग अस गिविंग अस एनर्जी। इवन दो वी रियरली थिंक अबाउट our bodies also get rid of waste during our sleep while certain toxins are reduced। ठीक है, स्लीपिंग ऑल्सो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें पहला ऑप्शन तो होना चाहिए। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इसमें पूछा ही नहीं है तो उसको छोड़ो। बी के बाद क्या होना चाहिए, जस्ट लाइक ए स्लीप इज रिचार्जिंग एंड गिव अस एनर्जी। स्लीप ऑल्सो हेल्प अस, अगर मैं बी लगाऊँ, स्लीप ऑल्सो हेल्प अस फाइटिंग एंड रीसेट अवर इमोशंस। Our bodies also get rid of waste during our sleep while certain toxins are removed. Optimize करना अपने sleep और क्या है, maximize the beneficial aspects of good night rest as well as avoid physical comfort. Sleep also has very important psychological benefits as lack of sleep hurts our brain and this. Even though we really think about the sleep, all the benefits has its importance cannot be doubted. ठीक है, अगर मैं लगाऊँ, जैसे बी लगाता हूँ, बी के बाद मैं अगर ई को बोलूँ, just like sleep recharging us, sleep also help us fight, ठीक है, our bodies also get rid of waste during our sleep while certain toxins are removed। a optimizing हमारा sleep position can help us maximize the beneficial aspects of good night rest as well as help to avoid physical discomfort। Sleep has also very important psychological benefits as lack of sleep hurts our brain ability to concentrate and
मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए, बट मैं डाउट में हूँ तो इसलिए मैं टिक नहीं लगाऊंगा। इतना ही आता था इंग्लिश में, ठीक है। When Gautam Buddha was 80 and knew that he wouldn't live much longer, thus spend thus he spent most of his time visiting groups of his disciplines around the cities। ठीक है, आपको इंग्लिश में जितना है आप उतना करो, गलती करने की ज़रूरत नहीं है। गलती करोगे तो आपके मार्क्स घटेंगे, ठीक है। मुझे इतना आता था, मैंने कर दिया। इसको करते हैं 1/3 लिखा है, इसका 33% 1/3 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 1/8 को बोलते हैं 111। एक हो गया, 4 हो गया, 441, 21 होना चाहिए। नेक्स्ट 21। इसके बाद क्या आएगा, 15 और 25 कितना होता है, 40। 40% 5 हो गया 60। 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। 120 माइनस 4500 लिखा है, ये सही करा मैंने। 2/5 इंटू 300, इस 5 में से गया ये 60। 60 का 120 हो गया। 60 माइनस 4500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, ये जाएगा 2। ये जाना चाहिए 160 हो गया। 4340 इंटू 2, 680 ऑप्शन में है क्या? 680 ऑप्शन में ही नहीं है। ऑफ 300 माइनस ये 4500 ही तो है। 4500 माइनस 120 है वो, ठीक है। 120 हो जाएगा तो 4380 हो जाएगा इंटू 2, 0 16 6 7 8 7 6 0। फॉल्ट माइनस का नेगेटिव होना चाहिए वो, ठीक है। ये यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव ही रहेगा वो। 316 17 इंटू 1 हो गया 13 हो गया, 8 हो गया, माइनस 18 हो गया। 18 का 784 हो जाता है। माइनस करेंगे कितना आता है, 18 माइनस 14 में से 6 गया, 7 में से 1 गया 6, ये 7 हो गया। माइनस का है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 34 आना चाहिए क्या? 34 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 34। आगे क्या लिखा हुआ है, 62 को मतलब होता है 5.8 इंटू 2400 होता है। ये 300 और 5 1500 हो गया। माइनस उसको वहाँ दे दिया, 1500 जोड़ दिया 3000। यहाँ पर कितना हो गया, ये 5/8 हो गया। 8 को 3 से करा, 24 हो गया। 300 1500 हो गया। ये 1500 का 0 आ जाएगा, 0 ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट 1089 का मतलब क्या होता है, 33। 33 11 5 ज़ा 3 30, ये 33 हो गया। माइनस 53 हो जाएगा, जो कि होता है माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड करा हुआ है, डिवाइड का मतलब नीचे कर दो। फिलहाल पहले इसको सॉल्व कर लो। 9 8 जा 72 माइनस 12 है 60, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 60 से, माइनस का 60 प्लस का 60 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1/3 है, 3 इंटू ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/3 इक्वल टू एक्स इंटू 1/3। नीचे 300 हो जाएगा, 300 से 100 चला गया, माइनस का एक्स होना चाहिए, माइनस का 100। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इसको भी छोड़ते हैं। 4 साल पहले द एज ऑफ सलीम एंड महिरा वॉज 7:5। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 4 ईयर्स। अच्छा, 4 साल का डिफरेंस है, तो 2 हो गया, ये 14 का हो गया, ये 10 का हो गया। 4 साल पहले इतनी थी, तो अभी ये 18 का है, ये 14 का है, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द सलीम टू द एज ऑफ मीरा विल बी 6 and 5, ठीक है। 6 को 2 से करेंगे 12 आता है, 4 से करेंगे 24 आना चाहिए। तो 6 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, 24 की। 6 साल बाद, क्योंकि 18 में 6 जोड़ूंगा, 24 में 6 जोड़ूंगा, 20। 6 और 5 मिल गया। इफ़ द सेविंग्स ऑफ द अजीत इज़, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ द सेविंग्स ऑफ द अजीत इज़ 25% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल इसका 4 है, इसका 1 होगा, सेविंग्स इसकी इतनी हो जाएगी। इफ़ द सेविंग्स इज़ दिस इज़ एक्सपेंडिचर, हिज एक्सपेंडिचर इज़ वट परसेंट ऑफ द इनकम, 75%। डायरेक्ट हो सकता था, टाइम वेस्ट, ठीक है। इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, टेबल शोज द नंबर ऑफ द फीमेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ द फीमेल्स और मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, ठीक है। इसको द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स ऑफ ए एंड बी, द ए बी सी डी ई हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा है, एफ, ठीक है। अगर 6 से 70 करेंगे तो 490 मेल्स आ गए। 792 डिवाइडेड बाय 60, 60 ये 360 हो जाएगा। इसको 6 से करेंगे, 792 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 इंटू 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 22 हो जाएगा, 7 9 24, ये 9 24 हो जाएगा। 330 5 से करेंगे, 6 और 6 66 हो गया। 66 इंटू 7 इज़ 42, 42 46, दिस विल बी 462, ठीक है। 462
330 डिवाइडेड बाय 5 इज 5656, ठीक है। 405 डिवाइडेड बाय 9 इज 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 इंटू 11 इज 495 हो गया मेल्स, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 424 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 जा 43 इंटू 5 हो जाएगा 15 25 26, ये 26 हो जाएगा। 320 डिवाइडेड बाई 10 इज 32, 353 352, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल इन ए एंड जी इज़ 300। जी में क्या है, फीमेल की बात कर रहा है क्या, फीमेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए में फ़ीमेल्स कितनी थी, ए में फ़ीमेल्स थी 420, 300 का एवरेज करेंगे 600 आ जाएगा, तो उसकी फ़ीमेल 180 हो जाएगी। एंड द नंबर ऑफ द मेल्स इन ए एंड जी इज़ 400, एवरेज 800, 800 हो जाएगा। 800 में से 400 माइनस करते हैं, 400 440 हो जाएगा। तो ये 160, 600 620 होना चाहिए ऑप्शन में, 620 है क्या ऑप्शन में, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 0 2 1, ये 6 हो जाएगा, 620, ठीक है। आगे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बी, विलेज बी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 792 हो गया, ये 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 17, 17 टू द पॉपुलेशन ऑफ सी, सी की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर मेल कितनी, फीमेल कितनी है, 0, ये हो गया यहाँ पर 2, ये हो गया 9, ये हो गया 7, 792 है यहाँ पे, इसको चेक करना पड़ेगा। 2 9 जा 18 होता है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अब ये 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 11 से कटेगा 13, 11 से कटेगा 6, 13 और 6 ऑप्शन में है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, द कंबाइंड मेल्स, द कंबाइंड नंबर ऑफ मेल्स इन ई और एफ, ई और एफ में मेल्स कितने हैं, 7 1 और ये 6, 617 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डी, डी की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ है 405, ये 500 और ये हो गया 900, 900 का अगर मैं 600 और 3 करता हूँ तो ये 2/3 मिलता है, जो कि होता है 66.66, इसके अप्रॉक्स कुछ आंसर आना चाहिए जो कि 68 है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द ए बी डी ऑफ मेल्स, ए बी डी, पहले ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, अब मेरे को चाहिए डी का, डी का कितना है 495, 9 हो गया, 8 8 16 17, 1 हो गया, ये 6 7 हो गया, 1 हो गया, 3 से करेंगे 3 5 से 15, 3 9 से 27, 593, 593 हो गया। आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सी एंड ई, कंबाइंड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ई की कितनी है, ई का है अपना 424, 424, दिस वुड बी 424, ई का है ना 424 और ये था, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 9 18, 1 7 14 हो जाएगा, 1481 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स इन एफ, एफ की फ़ीमेल्स कितनी है, एफ की फ़ीमेल्स हैं 320, 320 इंटू 4 करते हैं तब जाके 1200 आता है, 4, तो ये 4 से करेंगे तो 1280 हो जाएगा, 1280, 120, 120 करने पे और 81 करने पे 200 का फ़र्क आ रहा है, तो 32 इंटू कितना होता है, 32 इंटू 6, 6 में कुछ आंसर आना चाहिए, 402, 420 कर दे इंटू 5, 6, 60% कुछ आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 60%, क्योंकि 32 इंटू 10% ही होता है, तो 6 62 हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ द 14 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज, एवरेज लिखा है और ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिखा है, दैट मीन्स जो इसके पास वाले नंबर होंगे 36 एंड 38 हो जाएंगे, ठीक है। 36 एंड 38, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, 1 2 हो गया, अब यहाँ से 7 पीछे लिखने हैं, ठीक है, 7 पीछे लिखने हैं, 34 हो गया, 32 हो गया, 30 हो गया, 28 हो गया, 26 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया लास्ट में 24, 38 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट में क्या हो गया 14, 1 2 3 4 5 6 7, 50 और 24, 74 डिवाइडेड बाई 2, 37 ऑप्शन में होना चाहिए। डिफरेंस, ओके, डिफरेंस चाहिए 24 और ये 26 का डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर से आ गया सिंप्लीफिकेशन, 25 इंटू एक्स लिखा है डिवाइडेड बाय 55 यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाय 74, अब ये मल्टीप्लाई में तो नीचे 25 हो जाएगा,
ठीक है। ये 37 टू जो होता है, 37 5 जो होता है 0 हो जाएगा। 25 में से 2 जाएगा, 2 और 2 कट गया, 1 आना चाहिए ऑप्शन में है नहीं एक। फिर से एक बार करते हैं, 25 इंटू एक्स हो गया डिवाइडेड बाय 5550 डिवाइडेड बाय 74। 37 टू जा, ठीक है, 37 टू जा हो गया। 37 3 जा होता है, 37 3 जा 11, तो ये 150 बचेगा, सॉरी ये हो जाएगा 6 को करेंगे 3 ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है 6.25। 6.25 का मतलब क्या होता है 1/16, 1/16 इंटू 9600, ये हो जाएगा 600। 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 144/6, जो कि होता है 24। 24 से करेंगे कितना आएगा 12 टू जा 12, 5 जा 60, 2 का आएगा 25, 25 ऑप्शन में है, ठीक है। 37 को क्या बोलते हैं, 37 को बोलते हैं 3/8 इंटू 4032, 8 5 जा 40, 0 8 4 जा 32, ये हो गया 1512 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय 4 और इंटू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस 100 कर देंगे 1612, 1612 लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब ज़रा दूसरे पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है 7.77, 7777, फिर क्या लिखा है 11723, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 15 1, 19500 डिवाइडेड बाय 65, डिवाइडेड बाय 65 इंटू 25, ये ऐसा है, ठीक है। 65 इंटू 25 है वो, सही कर रहा हूँ मैं, अच्छा नीचे होना चाहिए। 65 इंटू 25, 25 से जाएगा सीधा सीधा 4 बार, 13 से जाएगा 5 बार, 13 से जाएगा 15 बार, 5 को करेंगे 3 से, ये 12 आना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है 175 लिखा हुआ है, ये 7 होता है इंटू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, तो ये 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 जा 49, 50 हो गया, 7 3 जा 21, 26 हो गया, 7 1 जा 7, 964 होता है। ये कितना आता है 8 8 8 जा 64 होता है, बिल्कुल ऑप्शन में हो गया आंसर, ठीक है। आगे क्या है, कृतिका ने कार्तिक बॉट 90 एप्पल्स फॉर 10 ईच, 15 एप्पल्स वर रॉटन, ही सोल्ड द रिमेनिंग एप्पल्स फॉर इतना, ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना हुआ, ठीक है। जो जो ख़राब हो गए वो तो वो बेच ही नहीं पाया, 90 खरीदे थे तो कॉस्ट उसकी ऑटोमेटिकली 900 हो गई, 15 एप्पल सड़ गए, बचे कितने 75, 75 इंटू 15 बचा इंटू 100 करना है। 0 से में 0 जाएगा, 3 3 5 से 15, 3 से जाएगा 25, 25 और 3 कितना होता है, ये तो ये हो गया 25 और 3 होता है 125, तो 25% का प्रॉफिट आ रहा है। नेक्स्ट आगे क्या है, सर्टेन अमाउंट फैचेज एक्स एज इंटरेस्ट 20% फॉर 2 ईयर्स व्हेन कंपाउंडेड, अच्छा जी, तो जब मैं अगर 20% करता हूँ तो 25 और 36 आता है कंपाउंडिंग करके, ठीक है। अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो ये जो x की वैल्यू है ये 11x आती है, ठीक है। द सेम सम फैचेज x प्लस इतना इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर्स, जब उसको कंपाउंड किया जाता है हाफ ईयरली, तो वो रेट कितना हो जाता है, रेट घट के 10 हो जाएगा, क्योंकि हाफ है 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स, तो ये कितनी बार हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा इतना 11x, तो है ही 11, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, इसको स्किप करते हैं, इसको करते हैं पहले। यहाँ क्या लिखा है 36 लिखा है, 36 इंटू 108 होता है, 12 9 जा 108 होता है, ये दोनों नेगेटिव आ जाएगा, इसको 2 से कर देते हैं 24, ये 18 हो जाएगा, दोनों माइनस। फिर क्या लिखा हुआ है 92 लिखा हुआ, 48 इंटू 2 96, 96 16 6 जा 96 होता है, 12 8 जा भी 96 होता है, 3 से करेंगे 36, 3 से करेंगे 24, ये दोनों भी नेगेटिव है, इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा इक्वल, ये देखा ये बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद क्या है दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव को लगाते साथ ही सीधा आंसर। यहाँ पर क्या है 171 इंटू 2 लिखा है, तो 171 को 2 को अलग देखते हैं, ये होता है 19 9 जा, तो ये 19 और 18 होता है, बिल्कुल होता है, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा, ठीक है। तो जो y की वैल्यू आ रही है दैट वुड बी 9, ये पॉजिटिव का 9 है, ये दोनों है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर 2 लिखा हुआ था, तो उसको 2 से करना पड़ेगा, 2 9 जा 18.5, 2 से करना पड़ेगा, ये 9 हो गया। अगर मैंने इनको देखा ये बड़ा, ठीक है, और इसको देखा तो इक्वल, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू फिर से आ जाएगा। आगे क्या है फिर 837 लिखा हुआ, तो 837 कोई ऑड सी नंबर लग रहा है, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ, ठीक है। 2 से कर देते हैं 6x हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा इक्वल टू 72 हो जाएगा,
ये 14x एज इट इज़ है, 12y हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा, प्लस कर दिया ये 20 हो जाएगा x की वैल्यू, ये 80 हो जाएगा, x की वैल्यू ही 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई तो 36 में से 12 जाएगा, 24 आएगा, 6 से करेंगे 4, दोनों 4 वैल्यू आ रही है, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, शोभित एंड अभित ने क्या करा है, 40 और 60 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। दिस इज शोभित, दिस इज अजीत, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा सबसे पहले काम निकाल लेते हैं, ये 3 और 2, शोभित ने x दिन बाद छोड़ दिया, अर्पित ने रिमेनिंग वर्क करा। अच्छा ये हो जाता है 5 इंटू x दिन तक काम करा, जो रिमेनिंग काम बचा है वो 40 दिन तक किसने करा है, अर्पित ने। अर्पित 40 इंटू 2 80 करा है, दैट वुड भी कितना होना चाहिए 80, 5x डिवाइडेड बाय 40 हो गया, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। वट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी स्पेयर्स, ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, हाउ मेनी स्पेयर्स ऑफ 2 सेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द स्पेयर्स ऑफ 6। ठीक है बेसिकली हमें वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है, तो पाई से क्यूब, क्यूब इंटू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 ये 3 ये 3, 27 ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट ये डायरेक्शन फिर से वही आ गई, इसमें क्या लिखा है 15 का 225 हो जाएगा, 100 लिखा है, ये 325 हो जाएगा, माइनस 256 होता है, 256 15 में से 6 जाना चाहिए, 9 आएगा, ये 11 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 69 आना चाहिए, 69 ये 23 ऑप्शन में है। ठीक है आगे क्या लिखा है, 55 लिखा है, 11/20 होता है 4, 44 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा, ये 42 होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है नेक्स्ट ये 529 का 23 होता है, 23 हो गया, प्लस रूट एक्स हो जाएगा, माइनस 1024 इज 32 इज इक्वल टू ये कितना होता है 12। ठीक है ये होता है 12, ये जहाँ चला गया 44 चला गया, 23 माइनस हो जाएगा, ये कितना होता है 17 और 4 21 होता है, 441 ऑप्शन में होना चाहिए, 441 होना चाहिए ना। देख इसको चेक करते हैं, ये 23 है प्लस रूट का एक्स हो गया इक्वल टू ये कितना होता है 12 होता है, 12 में अगर मैं 32 प्लस कर दूंगा तो 44 होता है, 23 माइनस 1 और 2 21 का होता है 441 ना कि ये। ठीक है 1728 हो गया 12, 1024 हो गया 32। ठीक है मिलन हैज़ 90 लीटर्स ऑफ प्योर पेट्रोल, ही रिप्लेसेस 10 लीटर ऑफ इम्प्योरिटी, रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स मोर टाइम्स। अच्छा जी उसने क्या करा 10 लीटर निकाला, तो 1/9 क्या होता है, अच्छा 1/9 उसने 3 बार निकाला बेसिकली, तो मुझे क्या करना है, ये 90 है, 8/9 करना है, 8/9 करना है, 8/9 करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना पेट्रोल बच जाएगा। ठीक है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ, ठीक है 9 को करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 512, 5120 डिवाइडेड बाई 81 से करना पड़ेगा, 81 को अगर मैं 81 को 5 से करूँ तो 5 और ये 40 हो जाएगा, एक और कर सकते हैं 6 6 और 48 486, 6 से करने पे 486, 14 और ये कितना हो जाएगा 26, 80 इंटू 3 63 पॉइंट कुछ समथिंग ऑप्शन में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आगे क्या है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन द प्राइस ऑफ द टिकट बाय 25%, टिकट था 4 का 5 का हो गया प्राइस का, द नंबर ऑफ द विजिटर डिक्रीज बाय 40%। ठीक है जो विजिटर्स थे वो डिक्रीज कितने हो गए 40% से, मतलब पहले 5 थे अब 3 हो गए, 5 से 5 4 से 3, ये मल्टीप्लाई करके आ गया, परसेंटेज दर्ज इन द कलेक्शन रेवेन्यू डिक्रीज कितना हुआ 1/4 का डिक्रीमेंट हो गया, 25% का डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है आगे क्या है, ये क्या है इनका परसेंटेज दे रखा है, ये 12 हो गया 18 हो गया, 2:3 हो गया, एट द 1 ईयर एंड में मोहन ने क्या करा 25% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड दे डिवाइडेड द रेस्ट टू। ठीक है इफ सिंह गॉट 126 ऑफ प्रॉफिट, 1260 126 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 3 2 जा 42, 42 इंटू 3 इज 84,000। अब मेरे को अगर इसको 5 से करना है टोटल आ जाएगा, फिर इसका 1/4 करना है। ठीक है तो ये टोटल चाहिए मेरे को 84 तो आ ही रहा है, सिंघिया गॉट 2/3 हो जाएगा, 112 का सिंघिया का 3 मिला, 3 4 जा 3 2 जा 32, 32 इंटू 2 करूँगा 84, तो इसका आ जाएगा। एंड उसने क्या करा 25% प्रॉफिट भी लिया था, तो पहले पूरा करेंगे, पूरा कितना था, ये जो पूरा था दैट वुड बी 25%, ये 3 था, तो मुझे तो एक की वैल्यू निकालनी है, 3 है, ये 14, 14 इंटू 5 कितना होता है, 14 इंटू 5 होता है, यार कुछ गलती कर दी, 126 डिवाइडेड बाय 3 दैट वुड बी 42,000,
42,000 इंटू 5 इज़ द टोटल प्रॉफिट, और ये जो था ये टोटल 3 के बराबर था, तो मुझे इसमें कितना चाहिए, सिर्फ एक की वैल्यू चाहिए, दैट वुड बी 70। 70 होता है 4 और ये 15 हो जाएगा, 154 आना चाहिए। ठीक है। अ ट्रेन क्रॉसेज इतना 240 मीटर इन 30 सेकेंड्स एट द रेट हाउ मैनी सेकेंड द ट्रेन स्टैंडिंग मैन। ठीक है, 240 लॉन्ग प्लेटफॉर्म हो गया 30 सेकेंड्स में। 720 इंटू 5/18 इंटू 30 इज़ 18, 4 20 और 30 से 600 हो गया, माइनस 360 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 5/18 हो गया था सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये सर्टेन नंबर ऑफ पजल, पहले इसको नहीं करता हूँ, फ्लोर वाला मैं करता ही हूँ तो पहले इसको कर लेता हूँ। इसमें क्या लिखा है, लोअर मोस्ट फ्लोर पे 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पीपल बिलो सी इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ द पीपल अबव एच। एच से ऊपर इतना है जितना सी के नीचे एक कम है, सी के नीचे एक कम है, देन द नंबर ऑफ द पीपल अबव एच मोर देन 2 फ्लोर्स, मोर देन 2 पीपल लिव बिटवीन ई और सी। ई और सी के बीच में मोर देन 2 है, मतलब एटलीस्ट 3 दिख रहे होंगे। ठीक है, हाँ, जी लिव्स अबव बी, जी जो रहता है वो बी से ऊपर रहता है। मोर देन 2 पीपल, डी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, डी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। ठीक है, आगे 2 पीपल लिव्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 2 फ्लोर रहते हैं। ठीक है, नो वन लिव्स बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए क्या है, एक साथ रहते हैं। आगे 2 पीपल लिव बिटवीन डी एंड एफ, एक दो छोड़ के एफ यहाँ हो सकता है, एक दो छोड़ के एफ यहाँ हो सकता है। ठीक है, एफ और ए एक साथ रहते हैं, ए यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं एफ़ को यहाँ रखूँगा, अगर मैंने एफ़ को यहाँ रखा, बी यहाँ पर रखूँगा, एफ़ और ए, एफ़ और एक बार यहाँ रखूँगा, ए और ई में एक दो छोड़ के ई हो गया, एक दो छोड़ के ई हो गया, डी तो यहाँ पर है ही, एक दो छोड़ के ई हो गया, ई और सी में 3 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है इस केस में, 3 होना चाहिए, 1 2 3, यहीं पर सी पॉसिबल होगा, 1 2 3 पॉसिबल, मिनिमम 3 होना चाहिए। अब सी के जो नीचे हैं, ठीक है, कितने हैं, वो कम होने चाहिए, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं दिख रहा। सी के नीचे एक भी नहीं है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा, मतलब एच यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर चाहिए मेरे को जी, यहाँ चाहिए बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ऊपर 8 तो हो नहीं सकते, तो ये वाला बन गया, ये वाला कैंसिल। हूम द फॉलोइंग लिव्स बिटवीन डी और ए, डी और ए के बीच में कौन रहता है, बी। इफ़ ई रिलेटेड टू बी, अगर ई रिलेट करता है बी के साथ, जी रिलेट करता है ई के साथ, सेम वे ए इज़ रिलेटेड टू हुम, ए इज़ रिलेटेड टू सी। नेक्स्ट, whom the following live on the topmost floor, जी ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, whom the following lives 3 floors away from F, F से 3, एक दो छोड़ के डी, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, ई की बात करें इवन में है, जी की बात करें इवन में है, बी की बात करें इवन में है, एफ़ की बात करें इवन, ए ऑड हो गया। ठीक है, इसको अभी मैं इसको रहने देता हूँ, अभी पहले कोई इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, कोई भी स्वेटर जो, नो स्वेटर इज़ जैकेट, ओनली अ फ्यू जैकेट है, कुछ ही जैकेट है जो कि रेनकोट हैं, कुछ ऐसे भी है जो नहीं है। सम रेनकोट्स आर हुडीज़, कोई भी हुडी जो है वो शर्ट्स नहीं है, ये स्वेटर है, ये शर्ट्स। नो जैकेट बीइंग रेनकोट, नो जैकेट बीइंग रेनकोट, कोई भी जैकेट जो रेनकोट नहीं है एज अ पॉसिबिलिटी, जबकि यहाँ पर दे रखा है कि वो दोनों है, तो ये गलत हो गया। सम हुडीज़ आर रेनकोट, सम हुडीज़ आर रेनकोट बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा बनेगा, सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, जितना भी लैपटॉप है, जितना भी लैपटॉप है दैट इज़ मोबाइल्स एंड सम मोबाइल्स आर, अच्छा, सम मोबाइल्स जो कि है वो टैब नहीं है, और सब टैब क्या है, सम टैब आर टीवी। ठीक है, ऑल टीवी कैन बी लैपटॉप, क्या टीवी कोई लैपटॉप हो सकता है, ऑल टीवी बिल्कुल हो सकता है, ऑल टीवी कैन बी लैपटॉप हो सकता है, ऑल लैपटॉप कैन बी टीवी, ऑल लैपटॉप कैन बी टीवी, ऑल लैपटॉप कैन बी टीवी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑल लैपटॉप कैन बी टैब, ऑल लैपटॉप, जब ऑल लैपटॉप पूरा टैब हो सकता है तो ऑल लैपटॉप लिखा हुआ ना, ये तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो सकता है। सम टैब आर नॉट मोबाइल, कुछ टैब ऐसा है जो कि मोबाइल नहीं है, कुछ टैब ऐसा है जो कि मोबाइल नहीं है, ये गलत बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, फिर फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा, और नहीं बनेगा कुछ। आगे क्या लिखा है, ऑल डोर्स, जितना भी डोर्स है वो सारा क्या है, वुड है, कोई भी वुड जो है वो ग्लास नहीं है। सम ग्लास क्या है, विंडोज़ है। ठीक है, नो डोर इज़ ग्लास, कोई भी डोर ग्लास नहीं है, बिल्कुल ट्रू। ऑल वुड बीइंग विंडोज़, ऑल वुड, दिस इज़ वुड, दिस इज़ विंडोज़। नो डोर इज़ ग्लास, बिल्कुल सही है। ऑल वुड बीइंग विंडो इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू हो जाएंगे, यहाँ पर बनेगा बोथ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, सम पैंट्स, सम पैंट क्या है, ट्राउज़र्स हैं, कोई सम सूट्स आर ट्राउज़र्स हैं, कोई भी सूट जो है वो कोट नहीं है। सम ट्राउज़र आर कोट,
नहीं दिख रहा। सम पैंट आर नॉट सूट्स, पैंट और सूट्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी इन्होंने गलत बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर बन गया नीदर नॉर। नेक्स्ट क्या है, ओनली अ फ्यू रूम। अच्छा, कुछ ही रूम ऐसे हैं जो कि फ्लैट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। ओनली अ फ्यू फ्लैट आर हाउस, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। कोई भी जो हाउस है वो बिल्डिंग नहीं है। ऑल रूम बीइंग फ्लैट, ऑल रूम बीइंग फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो ही नहीं सकता। सम फ्लैट आर बिल्डिंग, पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इसमें भी नीदर नॉर बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ तो मैं करूँगा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 16 और 27। दिस इज 16 27, दिस इज 16 एंड 27। आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अप्रैल लिखा हुआ है, ये मई लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है नवंबर। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बी एंड ई ज्वाइन इन द सेम मंथ। अच्छा जी, जो बी और ई हैं उन्होंने एक साथ सेम मंथ में ज्वाइन करा है, सेम मंथ। टू पीपल ज्वाइन बिटवीन सी और ए, सी और ए के बीच में क्या है, दो पीपल ज्वाइन करते हैं। ठीक है, डी ज्वाइंस आफ्टर बी, बी के बाद डी ज्वाइन करता है। हु ज्वाइंस द ऑफिस बिफोर ई, डी ज्वाइंस आफ्टर बी, हु ज्वाइंस बिफोर ई, ई से पहले ही बी भी है। ठीक है, एफ ज्वाइंस इन द सेम मंथ ए ज्वाइंस, एफ और ए ज्वाइन करते हैं सेम, एफ और ए ज्वाइन करते हैं सेम मंथ में। ठीक है, सेम मंथ में। सी ज्वाइंस द ऑफिस आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं सी आता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं सी आता है, और वो भी ऑड डेट पे आता है, तो सी या तो यहाँ आएगा, सी या तो यहाँ आएगा। अब सी से रिलेटेड मेरे को कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं सी और ए में, एक दो छोड़ के ए हो गया, एक दो छोड़ के ए हो गया। आगे क्या लिखा है, ई और बी सेम मंथ में है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये ई और बी दिख रहा है, अब ई पहले आता नहीं तो बी और ई हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों मेरे को सेम नहीं दिख रही, यहीं पर दिख रहा है मेरे को, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। बी के नीचे डी भी था, ये केस कैंसिल हो गया। अब डी आना चाहिए, एफ और ए क्या एक ही मंथ में है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। हु ज्वाइंस द ऑफिस ऑन 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को बी आता है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट एफ ज्वाइन द ऑफिस, एफ ने ज्वाइन करा 27 तारीख को, वो भी मई। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल ज्वाइन बिफोर डी, डी से पहले कितने हैं भाई, 4 दिख रहे हैं, 4, नन ऑफ दीज। डी से पहले 4 है, क्योंकि सी क्या है, ऑड नंबर पे होता था अप्रैल में, अप्रैल के बाद। सी ज्वाइंस आफ्टर अप्रैल और डी। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा। बिफोर बी 4 होना चाहिए था, 4 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वो हूम द फॉलोइंग ज्वाइन द ऑफिस इन द सेम मंथ, ए और डी सेम मंथ में नहीं है, बी और एफ सेम मंथ में नहीं है, डी और सी सेम मंथ में है बिल्कुल। नेक्स्ट है द फॉलोइंग ज्वाइन द ऑफिस इन मई में होता है ए और एफ, ए और एफ होता है। नेक्स्ट क्या है, इसको कर लेते हैं। इसको देखा, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेटिक सीरीज आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अगर लेफ्ट हैंड से, लीविंग द पोजीशन ऑफ नंबर्स एंड चेंज, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स विल रिमेन एंड द पोजीशन सेम। ठीक है, एक बार सिंपल सी अगर मैं बात देखूँ, लेफ्ट हैंड से अगर मैं लगा दूँ तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको स्किप करना पड़ेगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म, मीनिंगफुल वर्ड छोड़ दो। वट इज़ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द इवन नंबर काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वन, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द इवन नंबर पोजीशन। 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 2 1 2 4 6, कितना हो गया ये 10, और ये 18, 18 ऑप्शन में है, नहीं है। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द इवन नंबर पोजीशन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ये नहीं है। जेड पी होना चाहिए था, एस नहीं है, 7 नहीं है, ये 7 भी तो है ना, 7 भी तो है ना। 6 हो जाएगा, एन हो जाएगा, नहीं है, नहीं है, 2 हो गया था, जे नहीं हुआ था, उसके बाद 4 था, 3 भी तो है, 3 भी तो है, और 6 है। 7 और 6 8, ये 15 हो गया, 15 4 ये 10 हो गया, ये 3 18 हो गया, 28 ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड, अल्फ़ाबेट्स प्रीसीडेड बाय नंबर। ठीक है, नंबर के आगे अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, नंबर के आगे अल्फ़ाबेट हो गया 2, नंबर के आगे अल्फ़ाबेट 3, नंबर के आगे 4, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 10 दिख रहा है मेरे को। फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स वर देयर बिटवीन फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, फोर्थ एलिमेंट एक दो, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट फोर्थ एलिमेंट एक दो तीन चार तीन, एंड द सेवन्थ एलिमेंट एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक से लेकर तीन के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, 11 है ऑप्शन में, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अच्छा जी ये क्या है, 5 स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली वगैरह पे हैं, उन पे कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, इनके यहाँ कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द वन हु गोज़ टू मुंबई हैज़ अ मोबाइल, अच्छा यू, अच्छा जो मुंबई है उसके पास मोबाइल है। डी गोज़ टू पटना, डी जो जाता है वो पटना जाता है। ही डिड नॉट गो, ही हैज़ अ लैपटॉप, ई के पास क्या है, लैपटॉप है, मगर वो मुंबई और दिल्ली नहीं जाता, मुंबई नहीं जाता और वो दिल्ली भी नहीं जाता, ठीक है। यहाँ तो हो भी नहीं सकता था दिल्ली। द वन हु हैज़ अ कैमरा गोज़ टू हैदराबाद, अच्छा जिस पे कैमरा है वो कहाँ जाता है, वो हैदराबाद पे जाता है, ठीक है, हैदराबाद पे जाता है। बी के पास हेडफोन नहीं है, बी के पास क्या है, हेडफोन नहीं है, ना ही उसके पास मोबाइल है, ठीक है। तो क्योंकि मुंबई और मोबाइल, मुंबई मोबाइल, मुंबई मोबाइल, अभी एक ही दिख रहा है। सी के पास स्मार्ट वॉच है, जैसे ही यहाँ पर सी ने स्मार्ट वॉच की बात करी, अपना जो मुंबई वाला है वो एकदम क्लियर हो गया, मुंबई और मोबाइल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। हैदराबाद और कैमरा वाला एक ही जगह बसता है, ये हो गया हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पर हो गया कैमरा। अब यहाँ पर क्या बोला था उसने, दिल्ली वाला, एक दिल्ली, सॉरी दिल्ली यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं है तो दिल्ली यहाँ पर हो गया। हैदराबाद, पटना, मुंबई, चेन्नई, तो चेन्नई यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एक चीज़ बच रही थी, हेडफोन, तो ये हो गया हेडफोन। कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, ए और दिल्ली है नहीं, सी के पास हेडफोन है, बिल्कुल नहीं है, ई चेन्नई है, बिल्कुल सही है। द फॉलोइंग इज़ गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली कौन जाता है, सी हो गया। आगे क्या है, डी के पास क्या है भाई, पटना और हेडफोन, पटना हेडफोन। बी इज़ गोइंग टू विच प्लेट्स, हैदराबाद और कैमरा, हैदराबाद जाता है। अमंग द फॉलोइंग मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल किसके पास है, ए, मोबाइल किसके पास है, ननउद्दीन, हु हैव मोबाइल, मोबाइल तो ए के पास है। हाउ मैनी पीपल, अब सर्टेन नंबर ऑफ पजल वाला आ गया, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन आई थिंक, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सर्टेन नंबर ऑफ द पीपल स्टैंड इन द रो बट नॉट मोर देन 24, से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पी स्टैंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एल, एल के फिफ्थ, एक दो तीन चार को छोड़ के यहाँ पर पी हो गया। साउथ हैं सारे, ठीक है। एंड स्टैंड एट द एंड, एंड स्टैंड, पी इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ एल और एंड पे बैठा है, चलो जी अच्छी बात है। क्यू इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में कौन होता है, क्यू, आर के थर्ड राइट में क्यू। ओ स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड राइट में कौन आता है, ओ आता है। द नंबर ऑफ द पीपल बिटवीन एम एल एल इज सेम एज द नंबर बिटवीन एम एल आर, अच्छा ये दोनों बीच में है। एल इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में कौन आता है, एल आता है, ठीक है। एम और एल, एम और आर, ओनली 3 पर्सन बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में सिर्फ 3 पर्सन है, ठीक है। एल हो गया, पी हो गया, मैंने बनाना स्टार्ट करा। एल यहाँ पर हो जाएगा, एक दो तीन चार को छोड़ के यहाँ पर पी को रखूँगा, ठीक है। एल हो जाएगा, एल के सेकंड में वो होता है एक दो, यहाँ पर कौन होता है, एन होता है। एम और एन में 3 होता है, एक दो तीन छोड़ के एम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। एम हो जाएगा यहाँ पर, एम एल तो आर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ एन रखता हूँ एन को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर वो कौन हो सकता है, एम हो सकता है। फिर एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर एम हो सकता है। एम और एल में, आर और आर में इतना अंतर होता है, ठीक है। एम हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, यहाँ पर तो पी है ही। एम और एल में कितना अंतर है, एम और एल में क्या था, आर के राइट में क्यू, एक दो छोड़ के क्यू हो जाएगा। एम और एल में कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और हो गया 8, ठीक है। 8 हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात 8, यहाँ पर हो जाएगा कौन, आर, आर के एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर क्यू है। पोजीशन देख लेते हैं, सब कुछ हो चुका है और एम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, नॉट मोर देन 24 बोला था, तो 24 पक्के हो रहे हैं ये तो। मगर इस वाले का क्या, ये जो ये गलत थोड़ी ना हुआ है, कैसे, एल है, एक दो तीन चार को छोड़ के यहाँ पर पी हो गया, पी एन पे हो गया। एल था, एल के एक छोड़ के ओ हो गया, दो छोड़ के एन हो गया, एन हो गया। एन के बाद क्या था, तीन, एक दो तीन छोड़ के एम आ रहा है,
एम और आर हो गया, फिर एक दो छोड़ के क्यू हो गया, मैंने कुछ छोड़ा है बीच में। पी सिट्स एन सिट्स एट द एंड, क्यू स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड राइट में ओ आता है, एन के थर्ड राइट में ओ आता है, बिल्कुल सही है, एन के थर्ड राइट में ओ आता है। उसके बाद द नंबर ऑफ द पीपल सिटिंग मिडिल एम एन एल सेम एज द नंबर एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में एल आता है, ओ के सेकंड राइट में आता है, ओनली 3 पीपल बिटवीन एम एन एन। एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर हो गया, एक दो तीन छोड़ के यहाँ हो गया, ठीक है। अब 24 से ज़्यादा नहीं है, तो 24 तो आ ही रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन, बट नॉट मोर देन 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो 24 लोग हैं यहाँ पे। हाउ मेनी पीपल स्टैंडिंग बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये रहा क्यू, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्यू और एम के बीच में 1 2 3 4 नहीं। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ, ओ की पोजीशन क्या है, फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से, ये रहा राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं पोजीशन पे बैठा है, आठवां फ्रॉम द राइट हैंड। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड 6 टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के 6 लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6, क्यू ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग स्टैंड एट द लेफ्ट हैंड, एट लेफ्ट में आर बैठा है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। Whom the following stands 6 to the left of M, no one knows. आर बैठा है। नेक्स्ट क्या है, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। 3 मिनट बचे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ऑफ बीट यानी डिस्टेंट, यहाँ पे लिखा है डिस्टेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, के बी के हो जाएगा, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। क्लैशिंग यहाँ पर लिखा है, ऑफ बीट लिखा है, ऑफ बीट का मतलब क्या होता है, के एच, के एच हो जाएगा, यहाँ पर के बी डी एल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्टिव हो जाएगा, जो कि डी डी एल है। क्लैशिंग, क्लैशिंग ऊपर है, अनलाइक, अनअलाइक क्या हो गया यहाँ पे, एच ओ एस, एच ओ एस हो गया, तो क्लैशिंग पता लग जाएगा। क्लैशिंग का क्या पता लग जाएगा हमें, वी ए वी। नेक्स्ट क्या है, चेंज्ड, चेंज्ड का ऊपर नीचे कहीं पर है नहीं। पर्टिकुलर का बिल्कुल ऊपर कहीं लिखा है, पर्टिकुलर का क्या है, के बी के नहीं होता, आर एस टी नहीं है, एम एस डी नहीं है, एल ए जी, एल ए जी हो जाएगा क्लैशिंग। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट अलग है, ठीक है, जो डिस्टिंक्ट है वो अलग है। अनलाइक हो गया, चेंज्ड नहीं हुआ, चेंज नहीं मिल रहा है। पर्टिकुलर मिल गया, और डिस्टेंट, हाँ ये डिस्टेंट मिल जाएगा। डिस्टेंट ऊपर भी है, डिस्टेंस नीचे भी है। अच्छा, डिस्टेंट 3 जगह लिखा है, एल ए जी नहीं है, डिस्टेंट का तो होना चाहिए ना। डिस्टेंट का, ऑफ बीट का पता लग जाएगा। डिस्टेंट का क्या था, डिस्टेंस का यहाँ पर क्या था, के बी के था, और नीचे के बी के नहीं है, नहीं है यहाँ पे। एल ए जी, एल ए जी यहाँ पे नहीं है। ये सब अलग अलग लिखे, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। डिस्टेंट, डिस्टेंस यहाँ पर के एच हो जाता, के एच हो गया था यहाँ पे। ऑफ बीट का कैसे पता लग रहा था, ऑफ बीट का नीचे से पता लग रहा था एच के, ठीक है। और किसका पता लग रहा था, डिस्टेंट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट अलग है, डिस्टिंक्ट अलग है, डिस्टेंट एक ही जगह है। डिस्टेंट ऊपर ऊपर जगह है, तो वो के बी के था, के बी के था। यहाँ पर हो जाएगा क्या, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है वो, और यहाँ पर लिखा हुआ अपोज्ड, अपोज्ड। इन दोनों का अलग अलग आएगा, जो कि क्या है, जो कि आर एच टी है और एम एस डी है, क्योंकि एल ए जी का तो पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ था डिस्टेंट, वो मेरे को मिल चुका है। पर्टिकुलर और चेंज्ड, चेंज्ड का एक ही बचा है, जो कि है वी ई एल। क्यों, क्योंकि के बी के हो गया है, एच ओ एस हो चुका है अनलाइक। क्लैशिंग का मेरे को पता लग चुका है, वी ए वी। इन दोनों का नहीं पता। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है, डिस्टिंक्टिव, जो कि यहाँ पर लिखा है के एच डी डी एल हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टिंक्टिव का हो जाएगा डी डी एल। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कोड फॉर हॉर्स, वी ए वी, हॉर्स अनलाइक क्लैशिंग, अनलाइक हो जाएगा और क्लैशिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, अपोज इफ कोडेड एज, अपोज को अगर कोड कर दिया जाए, व्हाट इज़ द कोड, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्ट के क्या हो जाएगा, आर एस डी हो जाएगा, तो अपोज का एम एस डी हो जाएगा, अपोज का एम एस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉलोइंग वर्ड कोड फॉर वेल, वेल का क्या हो जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, के एच का क्या लिखा है, ऑफ बीट हो गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है एक बार। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स,
इसने बोला है ऑल अल्फ़ाबेटिकल को रीअरेंज कर दो लेफ़्ट से। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूँ मेरे को बी दिखता है, एफ एल जेड पी एस सी बी सी डी ई एफ जी कहीं नहीं दिख रहा, जी एच नहीं है, आई, ये कंफ्यूजिंग होगा, इसको देखना। सबमिट करते हैं इसको। इंग्लिश में थोड़ा कम अटैम्प्ट था, मैथ्स में एक क्वेश्चन लास्ट में रह गया, एंड रीजनिंग में ये 2 क्वेश्चन लेंदी थे। तो ठीक है, तो ये था मेरा टेस्ट का रिजल्ट। अब देखते हैं स्कोर कितना आया है। स्कोर है 74.5। ठीक है, मतलब 81 करे थे, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी बिगड़ी है। अच्छा, अंकुश लांबा सर ने भी दिया है ये। ठीक है, मेरे क्या मार्क्स रहे हैं? मार्क्स है मेरे 74.75। माउस क्यों नहीं काम कर रहा, इसको हटा देते हैं। आई थिंक रीजनिंग में थोड़ा अच्छा नहीं गया। रीजनिंग में मेरे को एक चीज़ चेक करनी है, पहले अंकुश लांबा सर से कंपेयर कर लेते हैं। सर का स्कोर क्या रहा? 61.50। ठीक है, अब चेक करते हैं, ज़रा सॉल्यूशन देखते हैं कि मेरे को इंग्लिश में सॉल्यूशन देखना है बस। इसमें मेरा पैटर्न क्या बनाया था मैंने, मेरा पैटर्न क्या बना था, ये रहा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बी से तो स्टार्टिंग हो रही है, कंफर्म था बी से स्टार्टिंग। और मेरा बन रहा था ई डी ए एफ सी, इनका बन रहा था डी एफ। अच्छा जी, क्या था? सबसे पहले एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी, फिर डी आ रहा था, अवर बॉडीज़ गेट रेड। क्योंकि सारा एक साथ बात थी ना, तो वो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और आपने देखा होगा आरसी इतना लेंदी था, उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, और ये क्या हुआ, यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए था, और यहाँ पर पूछती है तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी होगी, तो पढ़ा नहीं था वो। और यहाँ पर क्या था, साइंटिफिक नहीं है, वैलिडेटेड, मतलब जो चलन में हो। साइंटिफिक लग रहा था बट नहीं था। वेल चेक और मूव द वैलिडिटी और द एक्यूरेसी ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन करेक्टराइज बाय मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ। ठीक है, क्वांट में मैंने 31 करे थे, 2 गलत, एक सिंप्लीफिकेशन। बताओ गलत भी क्या हो रहा है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ हिज इनकम। इफ द सेविंग्स ऑफ अजीत इज 25% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स अगर उसका 1 है तो एक्सपेंडिचर उसका 3 हो जाएगा, 4 उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका 4 है, 1 हो जाएगा 5, तो 4/5 में कॉम्बिनेशन आएगा जो कि 80 होता है। ठीक है, ये वाला भी हो गया था लास्ट में बट इसको करा नहीं। और फिर रीजनिंग में ये सारे करे थे। ठीक है, तो ये सारे सही गए, बस 2 थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे, ये सच में लेंदी क्वेश्चन थे। एक बार देखते हैं कि अंकुश लांबा सर ने कितने कितने सेकंड लिए। सर ने ये पजल करी है 136 सेकंड्स में। क्यों करी है? क्योंकि मेरे को ये 2 केसेस दिख रहे थे, इसको वेरीफाई करने के चक्कर में और टाइम लग गया। ठीक है, वरना पजल तो इजी था। फिर नेक्स्ट क्या है, ये वाला 114 मैंने 109 सेकंड्स में कर दिया, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट 156 लगे, 129 लगे, डिस्टिंक्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। फिर ये करे थे, ये सारे सही हैं। इस पजल में मेरे को लगा 100 सेकंड, सर को लगे 104। ठीक है, ये दोनों करे थे, ये देखो ये दोनों, ये अच्छा ये वाला करा था और ये वाला स्किप कर दिया था, और मैंने भी स्किप करा था। ठीक है, उसके बाद ये पजल 100 सेकंड 99 सेकंड्स, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये था आज के मॉक में। तो ठीक है, ये था मेरा मॉक, एंड 74 रहा था, 94 परसेंटाइल है। इंग्लिश में 17 करे थे, 3 गलत, मैथ्स में 31 करे थे, 2 गलत, रीजनिंग में 33 करे थे, सारे सही। ठीक है, तो आप भी अपना स्कोर कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं वीडियो के नीचे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।